नमस्कार। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि मैं तो ये लगातार कहता घूम रहा हूं कि किसी शास्त्र में जातियों का वर्णन ही नहीं आया है और श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 43वें श्लोक में ही जातियों का वर्णन है कि जाति धर्म कुल धर्माश्च शाश्वता। जाति धर्म और कुल धर्म तो शाश्वत हैं। तो भगवद गीता में ही अगर इसका वर्णन आ गया है तो मैं किस आधार पर इस बात को कह रहा हूं कि जातियों का वर्णन नहीं है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हां, पहले अध्याय के 43वें श्लोक में यह बात लिखी हुई है कि जाति धर्म और कुल धर्म शाश्वत हैं। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता का नाम सुनकर के सिर्फ उत्साहित मत हो जाओ, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में धृतराष्ट्र के भी वचन हैं, अर्जुन के भी वचन हैं, कृष्ण के भी वचन हैं और संजय के भी वचन हैं। लेकिन प्रमाण सिर्फ कृष्ण के वचनों को ही माना जा सकता है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग है। अर्जुन को मोह उत्पन्न हो गया है अपनों को सामने देख करके, और वह युद्ध ना करने के बहाने बता रहा है। वो कह रहा है सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। हे केशव, मेरे गात शिथिल हो रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे हृदय में, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मैं ये युद्ध कैसे करूं, मैं युद्ध नहीं कर सकता। तो बहाने बताता है वो कि नकांक्षे विजयम कृष्ण नाचा राज्यम सुखानि चा। मुझे विजय की आकांक्षा नहीं है, मुझे राज्य की आकांक्षा नहीं है। उन्हीं बहानों की श्रृंखला में वो यह भी कहता है कि ये तो हमारे जाति धर्म और कुल धर्म जो शाश्वत होते हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। तो मैं प्रश्न ये करना चाहता हूं कि क्या अर्जुन के द्वारा विषाद में बहाने बनाते हुए कही गई इन बातों को प्रमाण माना जाएगा? मैं ये चुनौती देकर के कहता हूं कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण के मुख से एक भी श्लोक, एक भी पंक्ति ऐसी दिखा दो जिसमें उन्होंने जातियों को शाश्वत बताया हो। वो तो कहते हैं चातुर्वर्ण्यमया सृष्टः गुण कर्म विभागसः। वो तो कहते हैं कि चारों वर्णों की रचना मैंने की और उन्हें गुणों और कर्मों के आधार पर बांटा। तो क्या भगवान श्री कृष्ण को संस्कृत नहीं आती थी? वो ये नहीं कह सकते थे कि चातुर्वर्ण्यमया सृष्टः गुण कर्म की जगह गुण जन्म विभागसः। श्लोक के व्याकरण में भी दोष ना होता, क्योंकि जन्म और कर्म दोनों में भी 2.5 अक्षर हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने कहा चातुर्वर्ण्यमया सृष्टः गुण कर्म विभागसः। कर्मों के आधार पर मैंने विभाजन किया है। वो जब स्वयं के बारे में भी बताते हैं भगवद गीता में ही, तो वो कहते हैं कि धनुर्धारियों में मैं राम हूं। जब मैं धनुष धारण करता हूं तो मैं राम हो जाता हूं, मैं क्षत्रिय हो जाता हूं। तो जब वो धनुष धारण कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, तो वो क्षत्रिय हैं। जब वो गौओं की सेवा करते हैं गोकुल में, तो वो ग्वाले हैं। आज वो इस युद्ध भूमि में अर्जुन के सारथी बने बैठे हुए हैं, जो तथाकथित शूद्रों का काम कहा जाता है, तो वो आज शूद्र की भूमिका में है। तो अंत में मेरा कहना यह है कि शास्त्रों को उनकी समग्रता में देखना पड़ेगा। सिर्फ एक पन्ना या एक श्लोक या श्लोक की एक पंक्ति लेकर के अगर हम समझने चलेंगे तो पूरा ग्रंथ समझ में नहीं आएगा। वो स्वयं ही पूरे भगवद गीता में इसी बात पर जोर दे रहे हैं कि कर्म ही प्रधान है, कर्म ही सबसे ऊपर है, कर्म से ही तुम्हारी सारी सृष्टि संचालित हो रही है। अंत तक मेरी बात सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे जुड़े रहिए। फिर किसी नए विषय के साथ किसी नई वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।